आज 5 सितंबर को हम लोग जुटे हुए हैं शिक्षक दिवस मनाने के लिए। और शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष, वह पूर्व उपराष्ट्रपति शिक्षक विशेषज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यादों में मनाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने अध्ययन काल में पाया है कि शिक्षक दिवस हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही मनाते आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही गुरुओं का, आचार्यों का धरती रही है, जो हिंदुस्तान में प्रतिभाओं को गढ़ने का काम किया है। उदाहरण के लिए हम पाते हैं प्राचीन काल में कि जब पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, यूनानी का आक्रमण, देश पर खतरे की आशंकाएं थीं, तब तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने मगध में आके एक प्रतिभा को ढूंढे और चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य के को तैयार करके उन्होंने हिंदुस्तान में राजनीतिक एकीकरण की नींव डाल दी। हम देखते हैं कि मौर्य काल के बाद गुप्तों के काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों की मंडली थी, और विद्वानों की मंडली की सहायता से गुप्त शासक शासन चलाते थे। उसके बाद हम पाते हैं विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय, उनके दरबार में भी विद्वानों की मंडली थी। प्राचीन काल में हम रामायण में पाते हैं कि भगवान श्री राम को का मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विश्वामित्र थे, तो महाभारत के काल में पांडवों का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण थे। और मध्यकाल में जब हम आते हैं तो पाते हैं कि शिवाजी जैसे प्रतिभा के निर्माण में गुरु रामदास का बड़ा योगदान था। तो हिंदुस्तान प्राचीन काल से गुरुओं और आचार्यों की धरती रही है। तो आधुनिक काल में जो शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, वह प्राचीन काल की परंपराओं से उपजी हुई है। बस थोड़ा तरीके में बदलाव आया है। कि जैसे जैसे समय बदलता, चेंज होता गया, शिक्षक दिवस की प्रक्रिया, पैटर्न में बदलाव आया गया। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षक दिवस आधुनिक भारत की देन है। यह प्राचीन भारत ईसा पूर्व के काल से ही हम पाते हैं कि हिंदुस्तान गुरुओं आचार्यों का देश है। दुर्भाग्यवश बदलती शैक्षणिक प्रणाली, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने शिक्षकों के लक्ष्य और उद्देश्य को में जो भटकाव लाए हैं, उसमें आज व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपील करता हूं शिक्षक समाज से, गुरुजनों के समाज से, कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि शिक्षा एक राष्ट्र निर्माण, सामाजिक निर्माण, राजनीतिक निर्माण करने वाली एक
वृद्धा है, वो जन्म देती है अपने गर्भ से एक बेहतर समाज के निर्माण का। हालांकि मैं आज भी एक शिक्षक के अपेक्षा एक छात्र जीवन को जीना पसंद करता हूं, क्योंकि छात्र का जीवन सीखने का, जिज्ञासु होने का एक जीवन है। शिक्षक का पद, आचार्य का पद, गुरु का पद बड़ा गरिमामय और जिम्मेदारियों का पद है। मैं नहीं मानता कि मैं आज भी उस जगह पे मौजूद हूं, बिल्कुल नहीं। और ना ही मैं उस जगह तक पहुंचना चाहूंगा। छात्र जीवन, आप लोगों की तरह ही मैं आज भी अपने आप को छात्र मानता हूं। मेरी काबिलियत इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि मैं शिक्षक के पद जगह तक पहुंच सकूं अभी, लेकिन स्वयं को मैं ऐसा निर्मित करना चाहता हूं कि हमेशा अंतिम श्वास तक एक छात्रों की भांति जीऊं। शिक्षण कार्य तो करना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन